जय हिंद दोस्तों। आज का विषय है एसआरए में मेंटेनेंस। देखिए, जब भी आपका प्रोजेक्ट चालू होता है, जीबीआर होता है, फिर उसका प्रपोजल, फिर उसके बाद एलओआई जब आती है तो एलओआई के कंडीशंस में दिए रहते हैं कि डेवलपर आपको क्या क्या करके देने वाले हैं। अब इसमें बात आती है मेंटेनेंस की। देखिए, डेवलपर उसमें कंडीशंस में दिया रहता है कि जितना मोटर इक्विपमेंट है, जितने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, मोटर, आपका लिफ्ट और जो भी कहते हैं इक्विपमेंट्स लगे होंगे, तो उसका मेंटेनेंस का एएमसी करता है। अब वो एलओआई के कंडीशन में दिया रहता है कि इट शुड बी 3 इयर्स और 10 इयर्स। अब उसमें 3 साल के लिए रहेगा या 10 साल के लिए रहेगा, वो उसमें दिया रहता है। अब उसमें देखने वाली बात यह है कि जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनता है उसमें डेवलपर, सोसाइटी और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच में, तो आपको वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट सोसाइटी जब हैंडिंग टेकिंग ओवर करती है डेवलपर द्वारा, तो उसको सब कुछ हैंडिंग टेकिंग ओवर में लेना है, जैसे कि बालवाड़ी, वेलफेयर सेंटर, कल्चरल सेंटर, लाइब्रेरी, जो भी कहते कि आपके है, ठीक है, एमिनिटीज़, वो एमिनिटीज़ साथ में ये जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है जो एएमसी का, वो प्लस जो भी कहते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी मेंटेनेंस डिपॉजिट जमा किया होगा उसका रिसिप्ट्स, उसके चालान, जिससे कि ये मालूम पड़े कि आपके डेवलपर ने हर एक क्लॉजेस ऑफ कंडीशंस, कहते हैं कि कंडीशंस ऑफ एलओआई फुलफ़िल कर दी है। अब लोगों का ये कहना रहता है कि डेवलपर मेंटेनेंस देखेगा, डेवलपर 10 साल तक मेंटेन करेगा, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है डेवलपर 10 साल तक मेंटेन नहीं करता है। एज़ पर सर्कुलर DCR 1991 के हिसाब से डेवलपर को 20,000 रुपया पर टेनामेंट एज ए सिक्योरिटी मेंटेनेंस डिपॉजिट जमा करना पड़ता था, जो कि वह ओसी आने के बाद में एसआरए अथॉरिटी में एफसी डिपार्टमेंट को जमा कर देता था। अब क्या होता था, जो भी अमाउंट जमा है आपका पर टेनामेंट, उससे जो इंटरेस्ट, क्योंकि कैसा है, आपको एप्लीकेशन सोसाइटी को फाइल करना पड़ता है, जिससे कि आपके सोसाइटी के अकाउंट में वो जो पैसा जमा है उसका इंटरेस्ट पर मंथ आता है। अब वो इंटरेस्ट से आपको सोसाइटी का मेंटेनेंस चलाना है, जबकि DCPR 2034 के अनुसार अब वह अमाउंट बढ़ के 20,000 से 40,000 हो गया है। तो जो भी इंटरेस्ट उस अमाउंट का आता है, उस अमाउंट से आपको सोसाइटी का मेंटेनेंस चलाना है। अब आप उस अमाउंट को देखिए, वो अमाउंट है कितना और आपको इंटरेस्ट आ कितना रहा है। अब आपको साल भर में लाख रुपए इंटरेस्ट आ रहा है और आपके सोसाइटी का मेंटेनेंस पर मंथ 50,000 का है, तो नहीं हो पाएगा। तो मेंटेनेंस फ्री कहाँ होगी सोसाइटी? तो आपको क्या है, अलग से कलेक्शन करना पड़ता है हर एक टेनेंट को, और ये जायज़ भी है, क्योंकि जो DCPR या DCR में दिया गया है उस हिसाब से तो डेवलपर ने आपका सिक्योरिटी मेंटेनेंस डिपॉजिट जमा कर दिया, और वो डिपॉजिट 10 साल तक एसआरए के अकाउंट स्क्रॉल में रहता है, उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है, और 10 साल बाद आप उस अमाउंट को पूर्णतः सोसाइटी के अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं बाय गिविंग द एप्लीकेशन टू द एसआरए अथॉरिटी। अभी नया सर्कुलर भी आ गया है, शायद कहते कि आप उसको आपकी सोसाइटी गठित होने के बाद भी कहते कि आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। वो हम आपको उस सर्कुलर के बारे में बताएंगे। फ़िलहाल ये जान लेते हैं कि जो भी अमाउंट सिक्योरिटी मेंटेनेंस डिपॉजिट जमा हुआ है उसके इंटरेस्ट से ही कहते कि सोसाइटी को चलाना है, वही कहते कि मेंटेनेंस डेवलपर द्वारा जमा किया गया है एसआरए अथॉरिटी में। अब इसी को बोलते हैं हम, अरे मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन कैसा है, मेंटेनेंस फ्री नहीं है, उसका पैसा जमा किया गया है। अब उस पैसे से अगर आपका मेंटेनेंस नहीं चल पा रहा है तो फिर आपको प्रति टेनामेंट, मतलब प्रत्येक फ्लैट के हिसाब से सोसाइटी को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, या तो जनरल मीटिंग में पास करता है कि हमको इतना एक्सपेंडिचर एडिशनल आ रहा है, उसके लिए हमें पर फ्लैट इतना चार्ज करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको मेंटेनेंस लागू होता है, जबकि वो रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, उस हिसाब से आपको मेंटेनेंस जो इंटरेस्ट आ रहा है और प्लस ये जो मेंटेनेंस कहते हैं कि एडिशनल कलेक्ट किया जा रहा है, उससे ही आपके सोसाइटी का मेंटेनेंस किया जाता है। अब इसमें मेंटेनेंस फ्री कुछ भी नहीं है, जो भी
पैसा जमा है स्क्रॉल में उसका इंटरेस्ट आता है, और जितने भी एएमसी के अंदर में आपके कवर्ड है, ठीक है, एएमसी में लिफ्ट आपका है, मोटर पंप है, तो जो भी एएमसी में कवर्ड है, जो डेवलपर ने सोसाइटी के साथ में एएमसी किया है उसको देख सकते हो। वो आपका कैसा है, मेंटेनेंस फ्री है, बस इतना ही है। बाकी कैसा है, आपको कुछ भी मेंटेनेंस फ्री नहीं है। आपको आपके लोगों को बेसिकली कहते हैं कि आपका कलेक्शन करना पड़ेगा, उसी हिसाब से सोसाइटी को मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ 10 साल तक जो डेवलपर है वो कोई भी कहते हैं मेंटेनेंस कहते कि नहीं करता है। वो सिर्फ जो सिक्योरिटी मेंटेनेंस डिपॉजिट है, जो अमाउंट तय किया गया है पर व्यक्ति, पहले 20,000 था, अब 40,000 हो गया, तो 40,000 के हिसाब से एसआरए अथॉरिटी को एज़ पर ओसी जमा कर देता है। उसका आप रिसिप्ट कहते सोसाइटी लेके रख सकती है, और उसी के इंटरेस्ट से सोसाइटी को चलाया जाता है। अगर नहीं चल पाती तो एडिशनल कलेक्शन टेनेंट द्वारा किया जाता है। बाकी सोसाइटी में कोई भी कहते हैं डेवलपर द्वारा मेंटेनेंस फ्री नहीं किया जाता। हाँ, यदि कोई सोसाइटी ऐसी हो जिन्होंने डेवलपर से पहले ही कंडीशंस रखे हो और उनके द्वारा एक एडिशनल फंड डिमांड करके रखा हो सोसाइटी के अकाउंट में, तो फिर उनके बेनिफिट होता है। ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। अगर आप सोसाइटी आप काम कर रहे हैं, लोगों के काम कर रही है, झोपड़ी धारक के लिए काम कर रही है, तो वह ये कदम उठाती है। लेकिन अगर वो आपके लिए नहीं काम कर रही है, वो खुद के लिए काम कर रही है, तो ऐसे कदम वो नहीं उठा पाते। एक अच्छा विचारधारा रखने की ज़रूरत है। यदि अगर कोई भी सोसाइटी में काम कर रहा है, उसे हर एक टेनामेंट, हर एक फ्लैट के बारे में सोचना पड़ेगा, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट पूर्णतः पूर्ण हो पाए। जहाँ तक कि मेंटेनेंस फ्री की बात है, मैंने आपको बता दिया, वही 20,000 या 40,000 रुपये जो भी DCPR में आपकी LOI इशू है, उस हिसाब से डेवलपर को जमा करना पड़ता है। उसका इंटरेस्ट से ही कहते कि आपके सोसाइटी का खर्चा चलता है। अगर नहीं चल पाता है तो एडिशनल पर टेनामेंट कलेक्ट करना पड़ता है। और जो भी आपके AMC में इक्विपमेंट्स है, वो AMC में वो डेवलपर उसका AMC ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कर देता है, तो उस हिसाब से वो चलता रहता है। बाकी देखिए, बिल्डिंग की लाइफ होती है, तो बिल्डिंग की लाइफ तो कैसा है, कोई भी बिल्डिंग 10 साल में गिरेगी नहीं, ठीक है। तो बिल्डिंग की लाइफ होती है, उसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 साल 2 साल में ही अगर कहते कि स्लैब्स गिर रहे, तो आप उसका कंप्लेंट इंजीनियर डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। तो आप जान गए होंगे कि जो भी SRA के प्रोजेक्ट्स हैं, वो कोई भी कहते के मेंटेनेंस फ्री नहीं है। उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट SRA अथॉरिटी के स्क्रॉल में जमा रहता है, जिसका इंटरेस्ट आपके सोसाइटी को आता है, और उसी इंटरेस्ट से सोसाइटी चलाई जाती है। अगर नहीं चल पाती तो एडिशनल कलेक्शन मेंटेनेंस के रूप में किया जाता है, और आपका भी फ़र्ज़ है कि वो मेंटेनेंस क्लियर करते रहें, क्योंकि अगर एक सोसाइटी है, आपको मेंटेन करके रखना है। देखिए कैसा है, अभी आप झुग्गी झोपड़ी से एक फ़्लैट में चले गए हो, और जब फ्लैट में चले गए तो आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो ज़रूरी है कि आपके सोसाइटी को अपना मेंटेनेंस समय समय पर भरते रहें, जिससे कि आपकी सोसाइटी का मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से हो, सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से हो, और सोसाइटी भी आपके सोसाइटी का, आपकी बिल्डिंग का देखभाल ढंग से कर पाए। ये आपका फ़र्ज़ है एज अ टेनेंट। बाकी सोसाइटी आपके कहते बिल्डिंग और आपके कहते कि जो सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब उनका फ़र्ज़ है, वो करते रहते हैं। बस आपको ज़रूरी है कि जानना कि भाई ये कलेक्शन जो आप कर रहे हो, ये किस चीज़ के लिए कर रहे हो, ये आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि हर एक चीज़ आप जब जानते हो, तभी आप उसके बारे में पूर्णतः कहते कि काम कर पाते। तो आपने जान लिया होगा कि आपकी सोसाइटी मेंटेनेंस फ्री नहीं है, उसका पैसा SRA के स्क्रॉल में जमा है, उसका इंटरेस्ट आपकी सोसाइटी को मिलता है, जिसको सिक्योरिटी मेंटेनेंस डिपॉजिट कहते हैं, और बाकी AMC जो होगा AMC में कवर होता है। चलिए, आपने जान लिया सिक्योरिटी मेंटेनेंस डिपॉजिट के बारे में, मतलब मेंटेनेंस फ्री के बारे में जान लिया। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं।
हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।